किसी ने कहा कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, चल जाएगा। चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, चल जाएगा, लेकिन वाणी में शक्कर डालना मत भूलना, क्योंकि ये जो चाय है हमारी, इसमें तो दोबारा चीनी डाली जा सकती है, लेकिन अगर एक बार किसी को हमारी वाणी से आघात हो गया तो जीवन भर उसमें शक्कर डालते रहो, कोई काम करने वाली नहीं। बोलो जय सिया राम। इसलिए संत ने कहा कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, चल जाएगा, परंतु वाणी में शक्कर डालना मत भूलना। और फिर वही उसी संत ने आगे कहा कि दुख सबके जीवन में आता है, वो क्या महात्मा हो, वो क्या घर गृहस्थी हो, यहाँ तक परमात्मा को भी अगर इस संसार में आए हैं तो इस संसार में उनको भी दुख उठाना पड़ता है। भले ही वो लीला पुरुषोत्तम है, लीला कर रहे हैं, लेकिन प्रायः आम व्यक्ति के लिए तो उनको भी दुख उठाना पड़ता है। बस अंतर इतना है, अंतर इतना है कि जब दुख आता है तो कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई अज्ञानी बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है तो कोई संसारी बन जाता है। दुख सबके जीवन में आता है, किसी को दुख निपटा देता है और कोई दुख को निपटा देता है। अंतर इतना है। जो दुख से निपट जाए, जो दुख से निपट जाए वो अज्ञानी है, और जो दुख को ही निपटा दे वो ज्ञानी है। तो इसलिए हम उसमें से ना आए कि दुख हमें ही निपटा कर चला जाए, नहीं नहीं, हम दुख को निपटा दें, तभी हमारा सत्संग सुनना सार्थक है। और जो हमने वर्षों की सेवा कर रखी है भगवान की, वह भी हमारी सेवा सार्थक है। नए जीवन में जरा सा दुख आया तो सोई हमने भगवान को छोड़ दिया और हमने तुरंत ताने उलाने देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो जीव है ना, जरा से में वो रब नू उलाने देंदा कि इतनी जिंदगी ये रब हमारे नाल कितना माड़ा कीदा है, इस परमात्मा ने मेरे लिए कितना माड़ा करा, इन्हें सबको भर भर के झोली दी और मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, और देने वाला ले भी सकता है, उसमें कोई हमारा बस की बात नहीं, हम उसे रोकते हैं। अरे भाई, जो देने वाला वो ले रहा है, उसकी वस्तु, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा। रोज किसे सुख कीजिए, किसको आप गुस्सा कर रहे हैं? अरे भाई, जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया, जिस परमात्मा ने सुख दिया, अगर वो कुछ ले रहा है, इसमें हमारा क्या लेना है? अपना ले रहा है। बोलो जय सिया राम। ऐसे ही मिथिला में एक बूढ़ी माता जी रहती थी, उनके एक बालक और उनके आसपास कोई नहीं था जो उनको सुख दे सके। बड़ी गरीब थी, ब्राह्मणी थी, बहुत ही गरीब। एक बार की बात है, रक्षाबंधन का पर्व आया तो सभी बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी। तो जो छोटा बालक था उसने माँ से कहा, माँ, सबकी बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी, मेरे क्यों नहीं बांधी? तो माँ ने कहा, बेटा, तेरे कोई बहन नहीं है, तेरे कोई बहन नहीं है, इसलिए तुझको राखी कौन बांधे? उसने कहा, माँ, ये कैसी बात है? अरे जब सबके हाथ पांव ना कहें और मेरे भी हाथ पांव आंख ना कहे, तो जब सबके बहन है तो मेरे भी बहन होनी चाहिए, मेरे क्यों नहीं है? देखो इस बालक की सोच कितनी अच्छी है। अगर प्रायः हम सब में, हमारे सनातनियों की यही सोच हो जाए तो कभी भी हमारे कोई त्यौहार अधूरे ना जाए। आजकल हम लोग छोटी फैमिली के चक्कर में हमारे सारे रिश्ते चले जा रहे हैं। अब तो ना तो बुआ का रिश्ता रह जा रहा, ना बहन का रिश्ता रह जा रहा है। जिसके एक बेटा हो गया, फिर दोबारा दूसरी बहन या बेटी का कोई उपाय नहीं करते कि दोबारा उनके घर में किसी संतान की उत्पत्ति हो जाए। पहले लोग यहाँ पता लगता था, जी ये फला काम बुआ का है, ये फला काम बहन करती है, ये काम जीजा के हैं, ये काम फूफा के हैं। अब तो सारे रिश्ते आंटी अंकल में सिमट कर रह गए। जितने रिश्ते थे, ताऊ चाचा काका, सब खत्म हो गया। अब केवल आंटी और अंकल रह गए बस। बाकी सब के इन्होंने डब्बे बांध करके पैक कर दिए, पता नहीं कहाँ चले गए सारे रिश्ते।
तो बालक जो है उदास होकर बोला, माँ जब मेरे हाथ पांव नाक कान है तो सबके है, तो जब सबके बहन है तो मेरे बहन क्यों नहीं है? अब माँ उस बेटे को क्या समझावे? तो गरीब ब्राह्मणी थे, माँ ने कहा, बेटा बालक, बेटा प्रयागराज तुम्हारे बहन है तो कहाँ है? बोले तुम्हारी बहन का विवाह हो गया है, वो अपने ससुराल है। ससुराल है? उनके ससुराल कहाँ है? बोले बेटा उनके ससुराल जो है अयोध्या है। कहाँ है? अयोध्या है। तो बालक कहता है तो बहन राखी पे आई क्यों नहीं? बोले बेटा वो बड़े लोग हैं ना, तेरी बहन बहुत बड़े घर में ब्याही है और उसको समय नहीं मिल पाता है। अब बालक जिद करे, नहीं माँ मैं तो बहन से राखी बंधवाने जाऊं, मैं बहन से राखी बंधवाने जाऊं। तो माँ ने कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाना तब राखी बंधवाने जाना। अब बालक का तो निर्छल मनोभाव, जो ठान लिया सो ठान लिया। अब माँ सो गई, यह बेटा उठा और माँ सो रही थी, तो माँ के 2 ही साड़ी थी। तो फटी हुई साड़ी लेकर सोचने लगा कि बहन को राखी बंधवाने के बाद कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो फटी हुई साड़ी लेकर के चल पड़ा और जाते जाते कुछ देर जाकर के उसे नींद आ गई। बालक कितनी देर चले, जब नींद आ गई है, जब आंख खुली उसकी, तो क्या देखता है, चारों ओर लोग घूम रहे हैं और बड़े बड़े महल खड़े पड़े। तो उसने लोगों से पूछा, भैया मुझे अयोध्या जाना है। तो लोगों ने कहा यही अयोध्या है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे माँ तो खामखा कह रही थी कि तेरी बहन का घर बड़ी दूर है, ये तो बहुत ही नजदीक है। अरे घंटे भर भी नहीं हुई और मैं बहन के यहाँ भी आ गया। वो चल कर नहीं आया, उसे भगवान ने अपनी माया से बुला लिया। क्यों? जो भगवान की तरफ चलता है, हम कहाँ तक भगवान की तरफ चल पाएंगे? जन्म जन्मांतर हो गए हमें चलते, लेकिन आज तक हम भगवान के पास पहुंच पाए नहीं। लेकिन जब हम सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा अवश्य हमें आकर के अंगीकार कर लेंगे और अपने दरबार का रास्ता बता करके हमें चले जाएंगे। किसी ने पूछा कि आखिर प्रभु कैसे मिलते हैं? तो बोले जिस प्रकार भरत जी चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, ऐसे ही तुम्हारे जब हृदय द्रवित हो जाएगा तब जाकर के भगवान मिलेगा। रो रो करके पूछा है मेरे पाँव के छालों ने, बड़ी दूर बस्ती बना ली तेरे चाहने वालों ने। बड़ी दूर बस्ती बना ली, लेकिन वो दूर बस्ती ज्यादा नहीं है। क्यों? जब हमारा हृदय परमात्मा को सच्चे हृदय से याद करेगा तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। ऐसे बालक प्रयागदास को भगवान ने अपनी माया से अयोध्या ले गए और अयोध्या जाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला माँ तो खामखा कह रही थी कि अयोध्या बड़ी दूर है, ये तो बहुत नजदीक है। तो लोगों से पूछा, भैया सीताराम जी का घर कौन सा है? तो लोग बोले बावला है क्या? अरे घर नहीं, वो यहाँ के भगवान का मंदिर है, उनका मंदिर है, घर नहीं। उसने कहा भैया मुझे मंदिर वाले नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी बहन सीता के यहाँ जाना है। क्योंकि माँ ने बता रखा था कि तुम्हारी बहन सीता है और तुम्हारे बहन राम जी हैं, तो उसको बार बार वही याद आ रहा। तो लोगों ने कहा पागल है ये, इस पागल के मुंह कौन लगे? तो एक संत इस पर लिखते हैं कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए पागलपन बहुत जरूरी चाहिए। जब तक आप होशियार बने रहोगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े होशियार लोग आए, केवल पुस्तकें रच के चले गए। वो उन्होंने एक ही काम करा, केवल किताबों को छापा और चले गए। परमात्मा को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। आज प्रयागदास भी पागल बन के फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ माँ सही कहती थी कि बड़े लोग हैं ये अपना परिचय जल्दी से नहीं बताते, क्योंकि गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो रिश्ते खास होते हैं, टूट जाते हैं
गरीबी में वो रिश्ते जो रिश्ते खास होते हैं, इसलिए ये अपना रिश्तेदार नहीं बतलाए होंगे मुझे, और अपनी जनता को मना कर दिया होगा कि कोई आए तो उसको बताना मत मेरा घर। और बड़बड़ाते बड़बड़ाते एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और अंधेरा हो गया तो उन्हें नींद आ गई, क्योंकि सारे दिन घूमते फिर रहे थे कि बतलाओ सीताराम जी का घर कहाँ है, सीताराम जी का घर कहाँ है, कोई बतलाने को तैयार नहीं। जब नींद आ गई, आधी रात हुई, तो अचानक क्या देखते हैं, दिव्य प्रकाश हुआ, और दिव्य प्रकाश होते एक हाथी चला रहा है, और उस हाथी के ऊपर महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हैं, और हाथी पर सवार श्री रामचंद्र चले आ रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। सेवकों ने सीढ़ी लगाई, राम जी और सीता जी उतरे हैं, और राम जी जब उतरे तो बालक ने सोचा ये कौन आ रहे हैं, अरे कहिए हमें हाथी तले को चलवा न दे, लेकिन ये तो मेरे निकट चले आ रहे हैं। राम जी ने कहा बालक प्रयागदास। अब तो प्रयागदास को बड़ा असर हुआ कि इनको तो मेरा नाम भी पता है। उन्होंने कहा आप कौन? बोले प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारा बहने हूँ। बोले ये मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों? बोले जब भाई से बहन मिलती है तो बिलक बिलक कर रोती है, ये तो दूर खड़ी है। इतना सुन करके सीता जी रोने लगी और भैया को अपने गले से लगा करके रोने लगी। माँ सीता रोने लगी और भैया की राखी बांधी तो वही पुरानी फटी साड़ी निकाल कर देने लगे, बहन ये राखी बधाई दे। तो सीता माँ ने कहा भैया मैं नहीं लूंगी। क्यों? माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं। अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप इसे ले जाओ, माँ को ही दे देना, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा बहन मैं क्या देख रहा हूँ, सबकी बहनें आकर के रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं और आप नहीं आई। तो माता सीता ने कुछ इधर उधर का बहाना करके उनको शांत करा दिया, और बालक प्रयागदास रो ही रहे थे। इतने में थोड़ी देर में वह दृश्य अदृश्य हो गया। बोलो जय सिया राम। जब वह दृश्य अदृश्य हो गया, सारी रात रोते रहे। सुबह एक महात्मा जी गुजरे तो उन्होंने देख लिया, और उनको देख करके उनकी आंखों से पहचान गए कि नहीं भगवत साक्षात्कार हो गया है। इन पर श्री सीता रानी ने कृपा कर दी है। क्यों? जब लाडली जी कृपा करती हैं तो व्यक्ति की आंखों की चमक ही अलग हो जाया करती है, फिर वो आंखें सदैव उन्हीं को ही ढूंढा करती हैं। तो महात्मा जी ने समझाया रो नहीं, आप धन्य हैं, और उनको समझा ही रहे थे नाना प्रकार से। इतने में 2 दासियां आई सोने की थाली में भोजन लेकर के। बोली लो ये हमारी महारानी जी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप ग्रहण करो। तो संत समझ गए कि माता ने अपने भैया की पहुनाई करी है और अपने भैया को बहुत बढ़िया नाश्ता पानी भेजा है। और जब लेकर आए तो संत और प्रयागदास दोनों ने भोजन ग्रहण किया। महात्मा जी बोले प्रयागदास जी ये माता सीता ने आप बोले भेजा है, इसलिए इस बर्तन को आप ले जाओ। तो प्रयागदास कहते नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों? अरे बहन के यहाँ से तो एक तिनका भी नहीं ले जाते, और मैं सोने की थाल कभी नहीं ले जाऊंगा। तो महात्मा जी सोचे मैं भी नहीं रखूंगा इसे, और दोनों ने सलाह किया और अंत में उसे भरत कुंड में डाल दिया। अब प्रयागदास घर आए, इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। जब घर पहुंचे हैं तो माँ को राखी दिखाई, देख माँ मैं बहन से राखी बंधवा कर आया हूँ। तो माता वो गरीब ब्राह्मणी दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोली हे प्रभु, हे भगवान आपने मेरी लाज रख ली। हे सीता मैया आप धन्य हैं कि आपने एक गरीब ब्राह्मणी की लाज रखी, नहीं तो मेरा बेटा कहाँ घूमता फिरता। और वास्तव में प्यारे मन जितना दीन होगा ना भगवान उतनी जल्दी कृपा करेंगे। जैसे दुर्गा जी का वाहन शेर है, शिव जी का वाहन नंदी है, विष्णु जी का वाहन गरुण है, ऐसे भगवान का जो वाहन है वो दीनता है, भक्ति का वाहन दीनता है। जितने आप दीन रहेंगे उतने ही आपके ऊपर भक्ति मैया प्रसन्न रहेंगे। बोलो जय सिया राम। अब तो बालक प्रयागदास बार बार हट करते कि नहीं मुझे फिर जाना है बहन के यहाँ। तो माता रोका करती नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, और थोड़ा बड़े हो जाओ, और थोड़ा बड़े हो जाओ। एक दिन की बात है उनकी माँ का देहांत हो गया प्रयागदास की। तो माँ के सारा क्रियाकर्म करके
और अयोध्या ही आकर रहने लगे। जब अयोध्या है तुम्हें पता लगा करे तो भगवान थे, अब उनकी भावना और बढ़ गई। क्यों? पहले तो छोटे बालक थे तो उनकी नासमझ थी, अब जब अयोध्या है तो उन्हें पता लग गया भगवान थे, अब तो उनकी भावना और बढ़ गई। तो लोग उनको मामा जी कहते थे। क्या कहते थे? मामा जी। सब लोग कहते भाई मामा जी आ गए। तो वहाँ के संतों से कहते देखो भाई संतों, हम तुमसे बड़े तो नहीं, तुम क्या हो बाबा, तुम डबल BA हो और हमें मामा तो डबल MA है, हम तुमसे बड़े हैं। बोलो जय सिया राम। उनकी इस भाव पे संत लोग हंसते और उनका नियम था नित्य राम कथा श्रवण करना, क्योंकि राम कथा का जिनके श्रवण समुद्र समाना, राम की कथा वही सुन सकता है जिसके कान समुद्र के जैसे हों, कि चाहे जितनी कथा आ जाए उनके कान कभी भरने वाले नहीं है। बोलो जय सिया राम। और राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। व्यक्ति के मन में जो भी संशय रहते हैं उन सभी संशयों को अगर भगाना है तो राम जी कथा सुनो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो उत्तर कांड पढ़ो, आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो एक दिन कथा सुन रहे थे, तो कथा सुनाते सुनाते व्यास जी कथा सुनाए कि राम जी वन को चले गए, स्वयं भी गए हैं, साथ में सीता मैया भी हैं, लक्ष्मण जी गए। अब लगे रोने और लगे बड़बड़ाने, अरे ऐसा क्या बात है, घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, मेरे घर चलते, हमसे पूछा तक नहीं, ना हमें बताया कि हम वन जा रहे हैं और वन को चले गए। अब रोवे। तो लोगों ने कहा बाबा रो क्यों रहे? बोले राम जी वन को चले गए हैं। थोड़ी देर सोचा और महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी कुछ कपड़े उपड़े ले गए कि नहीं ले गए? तो जो कथावाचक थे बोले कुछ नहीं, उनका जो है तपस्वी का वेश है और तपस्वी अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। अब उनको बड़ी चिंता हुई कि हे भगवान, वहाँ गए हैं जंगल में, कहाँ बिस्तरा ढूंढेंगे, कहाँ रजाई ढूंढेंगे, ना उनके पैरों में जूते ना चप्पल। तो लोगों से भीख मांगने लगे। लोगों ने कहा महात्मा जी, अरे मामा जी आज तक आपने भीख मांगा नहीं, आज भीख क्यों मांग रहे हो? बोलो क्या बताऊं, राम जी वन को चले गए हैं दीदी जीजा जी, तो उनके लिए बिस्तरा खाट ले जाना है। तो लोग हंसी करके देते, चलो कोई बात नहीं लो। और दी तो उन्होंने भैया डबल खाट, बिस्तरा और जूते सब लगाया और सिर पे धर करके जो कथावाचक थे उनके सामने पहुंचे। बोले बताओ राम जी कहाँ पहुंच गए? अब जो कथा कर रहे थे वो बेचारे उनको देख के चकरा, इनको क्या बतलाऊं, ये कथा चल रही भाई साहब, हकीकत नहीं है। लेकिन भक्त का हृदय क्या है? भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। तो कथावाचक ने इधर उधर पन्ना पलटा, बोले ये जो है चित्रकूट पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब तुरंत चल पड़े और जा करके धीरे धीरे गए और मंदाकिनी किनारे जा करके खाट रख दी और बोले देखो निकल आओ, मैं कह रहा हूं नदी से निकल आओ और ये जूते पहनो, पलंग पे बैठो, जब कोई हो जब तो निकले। कोई था ही नहीं वहां। थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं निकला तो फिर सिर पे रखे और मंदाकिनी पार करके चित्रकूट के वनों में चले गए और बुलाने लगे, मैं कह रहा हूं चले आओ जल्दी से, अब हम तुमसे नाराज तो हैं, कहेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आगे तो कुछ नहीं कहूंगा। तो माता सीता ने कहा प्रभु ये भोले भक्त हैं, ये कहाँ वन वन फिरेंगे, इनको दर्शन दिया जाए। तो राम लक्ष्मण सीता जो है वनवासी के वेश में चलने लगे। भगवान कहते नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते, अपना मान भले टल जाए पर, अपना मान भले टल जाए पर, भक्त का मान न टल दे देखा, भक्त का मान न टल दे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब हमारा प्रेम प्रबल होगा तो भगवान सारे नियम बदल देंगे, लेकिन शर्त क्या है? प्रेम आपका प्रबल होना चाहिए।
क्षणिक प्रेम नहीं कि सौदेबाजी वाला प्रेम हो, हमारा ये काम करो जब लड्डू खिलाऊंगा। निस्वार्थ निष्काम प्रेम होना चाहिए। प्रयागदास जिसका निष्काम प्रेम भगवान आ गए सामने, तो उनसे बोले कहाँ चले गए थे इतनी देर से? इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे क्या नाराज होने की बात थी? मुझसे तो कहते अरे भाई किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करती और आप ऐसे घर छोड़ के चल दिए। आज के बाद ऐसा ना करियो, चलो इस पे पलंग पे बैठो और ये जूते पहनो। तो भगवान कहते हैं हम वनवासी के वेश में आए हैं, इसलिए हम ये वस्तुएं स्वीकार नहीं करेंगे। बोले कैसे नहीं करोगे? तुम्हारे लिए तो मैंने भीख मांगी जीवन में पहली बार, और जो है तुम ही स्वीकार नहीं करोगे। भगवान हंसने लगे। तो सीता माँ ने कहा प्रभु इन्हें दिव्य रूप दिखाओ, नहीं तो समझेंगे नहीं हमारी बातें। तो भगवान ने जब दिव्य वैकुंठ धाम दिखाया, देव सिंहासन पर राम जी सीता जी बैठी हैं और उनके स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बोले हाय वाह वाह, आप कितने ठाठ, हमको पागल बना रखा है कि हम वनवासी हैं, तुम्हारे तो बहुत बढ़िया ठाठ हैं। इतना कह करके भगवान ने फिर लघु रूप लिया। तो बोले अब तो समझ गए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम लीला कर रहे हैं। अब तो ये खाट बिस्तरा मैं क्या करूं? बोले तुम जो है तुम इसे पहन लो, कोई बात नहीं। वापस आए और प्रयागराज के पास एक नीम के पेड़ के नीचे खेत में पाँव में जूते पहन करके गद्दा बिछा करके बढ़िया रजाई बिछा करके लेट गए थे। और उस समय माघ का मेला चल रहा था। क्या चल रहा था? माघ का मेला। तो जब माघ का मेला चल रहा था, किसी ने कहा महात्मा जी चलो मेले में, चलो मेले में। तो वो कहते हैं अरे भैया क्या करेंगे जाकर मतवालों के मेले में, प्रयागदास अलमस्ता सोए यही पड़ा ढेले में। बोले तुम ढेले में रह जाओ? अरे भैया ये खाट बिस्तरा और ये जूते जुराब सब पहन रखी और तुम महात्मा कह रहे हो? बोले देखो मैं महात्मा नहीं हूँ, मुझे ना भ्रम में मत रहना कि मैं कोई महात्मा हूँ। बोले फिर कौन हो? बोले नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। मैं राम जी हैं मेरे बहनोई, मैं उनका साला, मैं उनका साला हूँ। तो किसी ने कहा तुम्हें और कोई संबंध बनाने को नहीं मिला? अरे बनना था तो मित्र बन जाते और कोई संबंध बना लेते, तुम साले क्यों बन गए? बोले राम संसार के सार हैं, हम उनके भी सार हैं। जिस परमात्मा जो परमात्मा है वो संसार का सार है और मैं उसका भी सार हूँ। कितनी बढ़िया भोले की बातें लोग सुन सुन करके आनंदित हुआ करते हैं। मानो इस कथा से हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी निर्मलता होगी, जितनी सहजता होगी उस परमात्मा के प्रति, वो परमात्मा हमें वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो भावना होती है भगवान उसको उसी भावना में मिला करते हैं। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ए अर्जुन मैं ज्ञानियों के लिए ज्ञान हूँ, मैं तपस्वियों के लिए तप हूँ और यज्ञ करने वालों के लिए यज्ञ हूँ, भजन करने वालों के लिए मैं भगवान हूँ। इस प्रकार तो जिस प्रकार से मुझे ध्याएगा मैं उसको उसी प्रकार से मिलूंगा। किसी ने कहा परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं भगवान साकार है। तो इस पर एक संत बहुत बढ़िया लिखते हैं, ज्ञानी लोग जिस परमात्मा को परब्रह्म परमेश्वर बतलाते हैं, ज्ञानी लोग जिस परमात्मा को परब्रह्म परमेश्वर बतलाते हैं, भक्त लोग उसके भी बाप बन जाते हैं। कौन? भक्त लोग। तो बताओ ज्ञानी बनने में फायदा है या भक्त बनने में फायदा है? भक्त बनने में। इसलिए भक्ति करो। क्यों? ज्ञान जो है अज्ञान को नष्ट करके खत्म हो जाएगा। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भक्ति है जन्म जन्मांतर चला करती है। भक्ति की बड़ी महिमा है।